अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अनवर फिज़िक्स चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या फार्मूला बनता है, क्या रिज़ल्ट आता है और ये किन किन वेव्स के लिए होता है। क्या ट्रांसवर्स के लिए वेव्स के लिए रिलेशन होता है या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए होता है। तो आइए देखते हैं बेटा, इनको डिस्कस करते हैं। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते थे। फ्रीक्वेंसी हमने अभी 10th क्लास में ही पढ़ा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से आगे जो 3-4 टर्म थी जिसमें वाइब्रेशन था, टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी थी, एम्पलीट्यूड था, उसमें एक फ्रीक्वेंसी भी डिस्कशन की थी। एंड वेवलेंथ, और वेवलेंथ को बेटा हमें थोड़े ही टॉपिक पहले मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें हमने वेवलेंथ के टर्म को डिस्कस किया था। वेवलेंथ क्या होती थी कि एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का जो फासला है ये आपका वेवलेंथ कहलाती है, या एक कंप्रेशन से लेकर अगले कंप्रेशन तक जो फासला था ये वेवलेंथ थी। आज बेटा हमने डिस्कस करना है वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ यानी लैम्डा का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा वेव का अगर मैं शुरू करूँ ना, वेव क्या होती थी, क्योंकि वेव्स के बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो वेव बेसिकली डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट होती है। जब भी किसी भी चीज़ के अंदर डिस्टर्ब किया जाए किसी मीडियम को, तो वहाँ पे वेव बनना शुरू हो जाती थी। तो लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक चीज़ थी, एक टब था हमारे पास कोई भी एक, तो हम क्या करते थे, पेंसिल के साथ ऊपर नीचे डिप करते थे उसे, तो वहाँ पे वेव्स बनना शुरू हो जाती थी। ऐसे वेव्स वहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तालाब के अंदर आप सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या करता है बेटा, ये जो डिस्टर्बेंस होती है ये आगे मूव करती है। जब कोई भी बेटा चीज़ मूव करती है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, कोई ना कोई क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अब वेव जो आगे मूव कर रही है, जो वेव की डिस्टर्बेंस आगे मूव कर रही है, उसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी मौजूद होगी। अब वेलोसिटी का अगर फार्मूला देखा जाए तो बेटा जो वेलोसिटी का फार्मूला हमने 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारे वेलोसिटी का फार्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी कि बॉडी डिस्टेंस भी कवर कर रही है और टाइम भी क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से डिस्टर्बेंस या वेव चलना शुरू होगी, यहाँ तक आएगी या यहाँ तक आएगी, उसको कोई ना कोई टाइम भी लगेगा। अगर इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, वेलोसिटी डी ओवर टाइम टी, ये वेलोसिटी की शॉर्ट फॉर्म में डी ओवर टी। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम, डी से मुराद डिस्टेंस और टी से मुराद टाइम। यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस को रिप्लेस कर दूँ लैम्डा के साथ, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ भी एक फासले के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा है और लैम्डा ये भी एक फासले के तौर पर रिप्रेजेंट होगा। डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, और जो लैम्डा होगा वो एक क्रस्ट से लेकर अगले क्रस्ट तक, ये वेवलेंथ, या एक ट्रफ से लेकर अगले ट्रफ तक, ये एक वेवलेंथ होगी। तो हम सिर्फ अगर एक वेव के पोर्शन को डिस्कस करें ना, एक मुकम्मल, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा होगा। तो बेसिकली हैं दोनों ये डिस्टेंस ही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं या वेव को डील कर रहे हैं, तो हम डी की जगह लैम्डा लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अब मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, टी को ऐसे 1 ओवर टी मल्टीप्लाई लैम्डा, ये भी मैं लिख सकता हूँ। यानी कि 1 ओवर टी को मैंने अलहदा कर लिया और लैम्डा के आगे साथ ही आ गया। अगर मैं 1 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर लैम्डा ओवर टी आ जाएगा। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा बेटा, आपने पढ़ा था 1 ओवर जो टी होता है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी
इज इक्वल टू 1/t। यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी का जो टर्म पढ़ी थी, मैं बुक से भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपने फ्रीक्वेंसी की टर्म पढ़ी थी, यहाँ पे अगर आप देखें ये फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t के फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड के अंदर कितने जो पार्टिकल हैं, कितने जो टर्म्स हैं, कितने जो वेव्स हैं वो पास करके गई हैं। तो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा f इज इक्वल टू 1/t। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/t की जगह f लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा f मल्टीप्लाई 7 और लैम्डा 7। तो हमारे पास रिलेशन आ गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा वेवलेंथ। तो ये बेटा हमारे पास रिलेशन है वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, जिसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। और ये जो रिलेशनशिप है बेटा, ये हमारे पास बोथ लॉन्गिट्यूडनल से भी अप्लाइएबल है और ट्रांसवर्सिव, ये दोनों के लिए हमारे पास एप्लीकेबल है। मसला आपका एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि दिस रिलेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर विच वेव, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब एक ऑप्शन आपको देगा लॉन्ग सही देगा, बाकी गलत देगा। इसमें लॉन्गिट्यूडनल भी आएगा और वेव ट्रांसफर, अगर दोनों दे देता है तो फिर ऑप्शन आपको ए ये देगा ए एंड बी, तो फिर ये दोनों आ जाएंगे। मसलन ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसमें इसके अलावा फार्मूले में आपको एमसीक्यूज़ भी दे सकता है ये एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इस तरह एमसीक्यूज़ देगा। यहाँ आपको देगा वी इज इक्वल टू एफ ओवर लैम्डा, ये इस तरह का रिलेशन आपको एमसीक्यूज़ में भी दे सकता है कि ये। वैसे अगर टॉपिक देखा जाए तो बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे तरीके से इसे कवर करते हैं सारे फॉर्मूले के साथ जो मैंने डेरिवेशन किए, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। और एक दफ़ा मैंने ये देखा था कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लॉन्ग सॉल्व भी आया हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने वो देखा था सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था। अगर किस्मत ख़राब ना हो तो ये शॉर्ट में ही आता है और बहुत कम चांसेस बनते इसके लॉन्ग के। तो शॉर्ट में सिर्फ आप ये डेरिवेशन कर दें, वेलोसिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी बता दें, उसके बाद ये बता दें लैम्डा के बारे में, यानी कि वेवलेंथ क्या होती है, और फ्रीक्वेंसी के बारे में इंग्लिश में, यानी इसकी सिर्फ डेफिनेशन वगैरह लिख दें और बाकी ये डेरिवेशन कर दें, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। अगर फिर भी किसी पॉइंट से नहीं समझ आएगा आप पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ से आपको निशान लगा देता हूँ अगर आप नहीं करना ही है तो। यहाँ से वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन यहाँ से शुरू कर लें आप। यहाँ से वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस मीडियम, ये डेफिनेशन वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ, ये वाला कर लें, फिर ये लिखें। उसके बाद आप ये ना लिखें, ये ना लिखें बेशक, तो आप इसकी जगह ये सिंपल यहाँ पे लिख दें डी इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पे डी की जगह लैम्डा पुट कर दें और ये बस लिख दें और आगे रिलेशनशिप। ये सिंपल मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ पहली 2 लाइनें लिखें, फिर ये वेलोसिटी का फार्मूला लिखें, फिर लिखें डी इज इक्वल टू लैम्डा, फिर ये रिलेशन लिख दें, फिर ये लिख दें जो मैंने मार्क अक्सर मार के हो, ये और ये वाला ये, और अंत पे ये लिखें। बस आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। और एग्जाम्पल भी लाजमी कीजिएगा, पेपर में आती होती है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।